good evening all and welcome all to this beautiful, amazing and wow magic journey. बहुत सारे लोग मेरे से परिचित हैं इस जर्नी में और बहुत सारे परिचित नहीं। गुड इवनिंग मैडम। वॉइस आ रही है आप तक? यस, एम आई ऑडिबल? आ रही है। यस, आ रही है रचना जी, आ रही। ओके, सो वेलकम ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। आई एम रचना डावर and by profession I am a teacher with Delhi administration. Last 33 years से मैं रचना जी आपका म्यूट हो गया है, थोड़ा चेक कीजिएगा। Okay, now audible? Yes. Okay, thank you dear, thank you. So I am a teacher और last 33 years से मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। दिल्ली में रहती हूँ और टीचिंग लाइन में हूँ, इसलिए शायद ये प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ही बन गया है। अभी कोविड में अप्रैल मंथ में मैंने ये जर्नी खुद की थी, अप्रैल टू मई 1 मंथ जर्नी, और मुझे इस जर्नी से बहुत कुछ मिला, बहुत खुशियां मिली, बहुत हल्का महसूस करने लगी और ऐसा लगा कि जो मुझे मिल रहा है उसको मैं आप सब लोगों को दे दूं। तो हमने अपना फर्स्ट ग्रुप जो है मैंने अपने स्कूल के कलीग के साथ शुरू किया था और उसके बाद हम ये बढ़ते चले जा रहे हैं और आज हम 6th सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इस जर्नी का। सो इट्स वाव फॉर ऑल ऑफ अस। हमारा ये आभार ग्रुप है, हमने इसका नाम आभार रखा है क्योंकि इस आभार से ही हमने सब कुछ पाया है। जितने भी लोग मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं वो बिकॉज ऑफ आभार, बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सो इतनी खुशियां हम सबको मिली हैं। मेरे बहुत सारे एलुमनाइज यहाँ पर हैं जिन्होंने पिछली जर्नी हमारे साथ अटेंड की है, उससे पिछली जर्नी भी 2-3 जर्नी इकट्ठी भी उन लोगों ने की हैं। तो वो लोग आप सब लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हम इस जर्नी में करने क्या वाले हैं, इस जर्नी में हम एक बुक है द मैजिक, रोंडा बर्न की लिखी हुई बुक है और ये बुक जो है हमें ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करवा रही है। बहुत सारी बुक्स हमने पढ़ी हैं और हो सकता है आपने ये बुक पहले पढ़ी भी हो, द मैजिक, या आपने द सीक्रेट बुक भी पढ़ी हो, ओके। बट द मैजिक बुक में जो हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइज है वो इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन है और जब हम उस एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर स्वयं में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली वी आर प्रैक्टिसिंग द ग्रैटिट्यूड हियर। इस प्लेटफॉर्म पे हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और डेली डिफरेंट तरीके से करेंगे। हर रोज हमें एक नई एसेस मिलेगी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने की इस बुक के द्वारा। सो इट्स अ वंडरफुल बुक, ब्यूटीफुल बुक और दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर बुक रीडिंग, बुक ड्वेलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बुक और उसको अपनी लाइफ में कैसे उतारना है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। मिलके हम अपनी शेयरिंग्स करेंगे कि हमें इस बुक से क्या क्या सीखा है हमने। रोज की हमारी शेयरिंग्स होंगी कि क्या कल के चैप्टर से हम लोगों ने क्या सीखा, उसकी एक्सरसाइज करने से हम लोगों ने क्या पाया। सो इट्स अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल बुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I give my regards, my gratitude to this book जो मेरे हाथ में आई और मेरी मेंटर जिन्होंने मुझे ये बुक दी, मिसेस आशमीन मुंजाल, और उन्होंने ही मुझे इंस्पिरेशन दी, मोटिवेशन दी कि मैं इसको अपने फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट करूं। और मैंने इसको स्टार्ट किया और धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स
अपने फ्रेंड्स, और इस तरीके से हमारी ये चेन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और हम हैप्पीनेस जो है वो स्प्रेड करते चले जा रहे हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू। आपने इस जर्नी के लिए अपने आप को चुना। आप बहुत लकी हैं, बहुत आपका सौभाग्य है कि आप हमारे साथ इस जर्नी पर चलने के लिए तैयार हैं। तो मैं, जो हमारे नए लोग जुड़े हैं, मैं उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पहले पूछना चाहूंगी कि आप लोग क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर के आए हैं इस जर्नी से। यस, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, क्या चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस जर्नी से, या आपको ऐसा क्या चाहिए जो आप यहाँ पर जुड़े आकर के। हाँ जी, जो नए लोग हैं मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आंसर चैट में लिखें। यस, फॉर हैप्पीनेस। ओके, यस। मैम इसमें एक मेरी भतीजी भी है, सोनल मस्कीन। हाँ जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. हाँ जी, यस, आप बताएंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म से व्हाट इज द पर्पस। Yeah, good evening, everyone. Maybe I am attaching with it because of Bua, first reason. And second reason is to keep reminding myself the power of gratitude. So maybe मैं उससे मैं बार बार एक चीज हम भूल जाते हैं, तो मुझे वो सीखना है कि हाँ, हमें याद रखना है कि नहीं, I have to keep believing in this and keep going on the right direction. तो वो नेगेटिव से डिटैचमेंट और पॉजिटिव से अटैचमेंट। नेगेटिव से डिटैचमेंट एंड पॉजिटिव से अटैचमेंट। गुड, यस। एनीबॉडी और बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं। We are so happy to have you, Sonal. Most welcome. यस, हाँ जी, बताइए। थैंक यू सो मच मनु। थैंक यू। रचना मैम, मेरी डॉटर इन लॉ पल्लवी मेहरा ने भी ज्वाइन किया आज। हेलो। हेलो हेलो हेलो। रचना मैम। Yes, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ, मेरी डॉटर इन लॉ पल्लवी मेहरा ने भी आज ज्वाइन किया है। हेलो। पल्लवी मेहरा जी आ जाइए, बताइए। प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए, हम आपको देख पाएंगे तो अच्छा रहेगा, प्लीज। सोनल थैंक्स। यस, सो थैंक यू बुआ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस जर्नी। यस, बाकी लोग बताइए क्या चाहिए आपको इस जर्नी से। Hello, ma'am. हेलो। यस, योर गुड नेम। Yeah, my name is Pallavi Mehra. My mother-in-law just introduced me. ओके, वेलकम टू दिस ग्रुप। Yeah, so thank you. So आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। I'm a member and okay. So I'm seeking for happiness and positivity from this group. ओके, Yeah. राइट, यस। और लोग बताइए क्या चाहिए आपको। यस, ओके। सो हमारी जो लास्ट जर्नी है, उस जर्नी से बाकी जो हमारे एल्यूमिनाइज हैं उनको क्या क्या मिला, तो हम पहले एक दो शेयरिंग लेते हैं ताकि आपको पता चले कि इस जर्नी में लोगों ने क्या क्या पाया है। सो कौन शेयर करेंगे अपनी जर्नी। यस, हु विल शेयर। Yes, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। I'm seeing Manisha ji. Yes. She is really a very good. You can say she's expert in sharing. I don't. But this is my third journey with you. Though I'm not regular. बीच बीच में कर लेती हूँ अटेंड, लेकिन अभी आप सबसे पूछ रहे हैं ना आपको क्या चाहिए। हाँ किसी जी, को नहीं पता है उन्हें क्या चाहिए, आई थिंक, क्योंकि जब मिलने लगता है ना तभी डिजायर्स शुरू होती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने भी ऐसे ही ज्वाइन किया था। जब आपने पहले दिन कहा ना अपनी 10 डिजायर्स लिखो, मेरे पास कोई डिजायर ही नहीं थी, क्या लिखूं। सब कुछ तो दिया है भगवान ने,
कुछ नहीं है ऐसा कि जो और मांगू भगवान से। और रियली इट इज रियली इट्स अ फैक्ट। मेरे पास कुछ नहीं था मांगने के लिए, और जब आपने बताना शुरू किया और फिर देन द लिस्ट वेंट ऑन देयर एंडलेस लिस्ट हो गई फिर उसकी। एंड दिस सेम इज द केस विद ग्रैटिट्यूड्स। I want to tell you, फर्स्ट डे जब किसी ने कहा कि मैंने 300 बार आज थैंक यू बोला, मैं क्या फेंक रहे हैं, 300 बार कौन थैंक यू बोलता है। क्योंकि यही नहीं पता था कि हम किस किस चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। और अब ये मिलता है सबसे बड़ी, ठीक है मटेरियलिस्टिक चीज है, जिसको जो चाहिए आज की डेट में उसे उसकी इच्छा है वो मांगेगा, उसे मिलेगा भी। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है कि हमें नहीं पता था इतनी उम्र में कि हम इतनी चीजों के लिए थैंक यू भी बोल सकते हैं। हमें अभी तक थैंक यू यही पता था, किसी ने कुछ दिया उसको थैंक यू बोलना है। हाँ, कई बार अपने घर के लोगों को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हस्बैंड को थैंक यू बोलना कोई जरूरी नहीं लगता कि हस्बैंड ने ये कर दिया तो उसको थैंक यू बोलो, ये तो ये इसमें थैंक यू क्या बोलना है। अब लगता है कि वो कितना जरूरी है। तो छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलना, ये मतलब ये मेरी उपलब्धि है आपके इस ग्रुप से, आभार ग्रुप से। एंड आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू यू। ये वास्तव में बहुत बड़ी आभारी हूँ इस ग्रुप की, आपकी जो भी सेशंस आप लेते हैं और जो लोग सब शेयरिंग करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमसे बहुत छोटे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो शेयरिंग वो करते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वीना जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू। यस, रचना मैडम, मैं शेयर हाँ जी, करूं अपने हाँ जी, एक्सपीरियंस? हाँ जी, बिल्कुल। आप सब लोगों मैं को अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं वो भी बताइए, क्योंकि बहुत जगह से लोग जुड़े हैं इस बार हमारे साथ। तो मैं अंजू मेहरा आपके साथ स्कूल में लेक्चरर कॉमर्स हूँ और दिल्ली में ही मेरा रेजिडेंस है। अब मेरी डॉटर इन लॉ ने आप इंट्रोड्यूस किया उसको, तो हाँ मैं जी, एक रीसेंट एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ। अभी मेरी डॉटर इन लॉ का मेरा ग्रैंडसन 2.5 ईयर का है और मेरी डॉटर इन लॉ क्वारंटाइन है क्योंकि वो पॉजिटिव हो गई है। तो मुझे सबसे बड़ा जो टेंशन थी कि मैं किस तरह वो 2.5 ईयर के बच्चे को रख पाऊंगी, कैसे करूंगी। तो ग्रेटिट्यूड है, वो बच्चे ने मुझे एक बारी भी तंग नहीं किया, इतने अच्छे से रह रहा है, जो अपने मदर से बिल्कुल एक 10 मिनट के लिए भी अलग नहीं रह सकता था। तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि दिस इज, ये ग्रेटिट्यूड है। ये जो हमने पिछले जून से लेके अब तक मैंने ये आपके साथ ये जर्नी शेयर की है, मतलब एक मैं आपका भी बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ कि आपने मेरे को इसमें इंट्रोड्यूस किया। और मतलब मैं बता नहीं सकती, जो इतना अनएक्सपेक्टेड था कि वो बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा, वो इस तरह से उसको ले रहा, उसने मदर को अपनी याद नहीं किया, जो 5 मिनट भी अपनी मदर के बिना नहीं रह सकता था। मतलब ये तो एक रीसेंट एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा मैंने कितना इस जर्नी से पाया है, मेरे रिलेशंस, मैंने इतना अच्छे रिलेशन, इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो गए हैं। मनी के उसमें देखें तो एक हमारा डील थी फ्लैट की जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी, वो स्मूथली हमारी कंप्लीट हो गई। जो मैजिक चेक मैंने 25 लाख का लिखा था, मोर देन दैट मुझे रिसीव हुआ। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने अभी तक शेयर नहीं किए थे, और मैं चाहती थी कि आज जब न्यू सेशन स्टार्ट हो तो वो मैं एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करूं। थैंक्स अगेन रचना मैडम मुझे इसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए, और मेरा एफर्ट रहेगा कि मैं बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करूं। मैंने कोशिश भी की है, तो आई होप कि बहुत सारे लोग रिवर्ट बैक करेंगे, आएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। हेलो रचना मैम। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। सरिता हाँ जी, बोलो, सुन रहे हैं। हाँ मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सरिता, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी मैम। रचना जी एक्सपीरियंस की आवाज आ रही है? हाँ मुझे जी, रचना जी, हाँ जी, हाँ जी नहीं आ रही थी। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ जी। जी अब आ रही है जी, पर आप दिख नहीं रहे मैम। अच्छा, जब आप नहीं दिखते ना तो भी कुछ कम अच्छा नहीं लगता।
हेलो। यस। हाँ जी मैम। एक्चुअली बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मेरे साथ इन 2 दिन में हुआ। वो भी मैं शेयर करूँगी, पर उससे पहले मैं आज हमारी ग्रुप में बहुत सारे नए मेंबर्स ऐड हुए हैं हमारी फैमिली में। उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं हम सब मिलकर। हमारी एक फैमिली बड़ी होने जा रही है। उनका वेलकम करते हैं और उनके लिए एक बार क्लैप कर लेते हैं सब। सबका स्वागत है। सबका स्वागत है। क्योंकि हमारी वेलकम करते हैं और हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है। सबसे बड़ी बात जो हमने पाया वो सब पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैम दिवाली वाले दिन एक बहुत अच्छा, इन 2 दिनों में मेरे पास एक बहुत अच्छा फीलिंग, एक अच्छी मैजिक हुआ। मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ। एक्चुअली मैम दिवाली पे ना मेरी ही कजन किसी को, हाँ जी। तो मैम उनके घर में ना कबूतर, सॉरी पैरेट का पेयर था, कुछ इंग्लिश पेयर था वो। तो उसमें से एक उनके अंदर जो निकू नाम का था, वो मेरे साथ उसकी दोस्ती हो गई। हाँ जी। और 2 दिन के बाद हमें पता चला वो सेम डे ना वहां से उड़ गया उनके घर से। अब वो फैमिली वाले ना बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे कि उसमें से एक पेड़ चला गया, और वो पूरे सब उदास हो गए। मैम वो कल मेरे घर भी मेरी बालकनी पे आके बैठा हुआ था, और उनका घर हमसे बहुत दूर है। हम्म। जैसे उनका घर और हमारे घर काफी दूर है, मतलब काफी आने जाने में कम से कम आधा आधा घंटा लग जाता है। और वो वहां से उनके घर से फ्लाई किया, वो मेरे घर की बालकनी पे आके बैठा, और हमने यहाँ से सोचा ये तो वही वाला पैरेट है जो हमने वहां देखा था। फिर हमने उससे को उनके घर पहुंचाया। मैम इस मैजिक मैंने ना उसके कान में आई लव यू बोल दिया था। वाह। सो और मैम हाँ जी, और मैंने ना एक विश लिस्ट में ना रफली लिख लिया था कि मैं किसी सॉरी पैरेट के पेयर को हाथ से दाना खिलाऊं, मेरी उनके साथ दोस्ती हो जाए। इस कॉन्सिडेंस मैम। इट्स नॉट कॉन्सिडेंस, ये आपने लाइक अट्रैक्ट्स लाइक किया है, जिसको अभी हम अपने नए लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। यस। और मैम वो लोग इतने खुश हो गए कि उनको उनका पेयर मिल गया, और वो सब हैरान है अभी भी, मेरे बच्चे हम सब, वो हमारे घर कैसे आ गया। सो इट्स वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। वाह वाओ। वाह, इसको मैजिक कह सकते हैं ना मैम, इट्स Yes, yes, मैजिक। it's all, everything is magic around us. अभी हम नए लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि हम क्या मैजिक क्रिएट करने वाले हैं उनकी लाइफ में। यस, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग्स। यस। सो सब जितने भी हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, एक बारी वेव कर दीजिए, लिख दीजिए कि वी आर न्यू इन दिस ग्रुप। आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्राना। Okay, so there are few questions. बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारी जिंदगी में जो हमें पता नहीं होते और हमारे मन में बार बार आते हैं। तो आज हम अपना सेशन शुरू करें। टुडे इज इंट्रोडक्टरी सेशन। आज मैं, आप लोगों ने कहा कि हमें यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से हैप्पीनेस चाहिए, हमें यहाँ से कंटेंटमेंट चाहिए, और just hold on, just hold. सब लोग प्लीज वीडियो पे आ जाइए। हाँ जी। हमने, आप लोगों ने कहा कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। ओके। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। देखिए, आप इतने सालों से एक ही तरीके से जीते चले आए हैं। ओके। जो आपके बिलीव्स हैं, पुराने बिलीव्स, उन बिलीव्स पे जिसने कहा और आपने उसको माना और आप अपनी
जिंदगी को उसके हिसाब से चलाते चले गए। और हम सब लोग बेसिकली यही कर रहे हैं। और इसीलिए हम उस चीज से हटते नहीं हैं, पुरानी चीज को हम छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम बहुत सालों से उस चीज की प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं। जैसे अभी किसी ने बोला कि मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम बहुत टाइम से नेगेटिव ऑरा में रह रहे हैं, बहुत टाइम से हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, राइट? बहुत टाइम से हम फियर में रह रहे हैं, बहुत टाइम से हम एंजाइटी में रह रहे हैं, बहुत टाइम से हम स्ट्रेस में रह रहे हैं। तो इन सब से आप लोग ऊपर उठना चाहते हैं? यस और नो? यस और नो? Yes. Yes. तो इसके लिए आपको कुछ समय देना पड़ेगा। आपको अपने आप के लिए समय निकालना पड़ेगा, आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा, आपको अपने आप से एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी। और वो कमिटमेंट क्या है? इस प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। अभी आपने सिर्फ 2-3 लोगों की शेयरिंग सुनी है, अभी हम सेशन के एंड में और शेयरिंग्स लेने वाले हैं, और आपको पता चलेगा कि इस प्लेटफॉर्म पे लोगों ने कितना कुछ पाया है। वो सब कुछ आपके पास आने वाला है, सब कुछ आपको मिलेगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कमिटमेंट बहुत जरूरी है। और वो कमिटमेंट क्या है कि आप लोग अपने लिए 1 घंटे का समय रोज निकालेंगे। यहाँ पर आप डेली सेशन सुनेंगे, सेशन में प्रेजेंट रहेंगे, सेशन में जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे उनको शिद्दत से करेंगे। ये जितने भी लोग आपके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, इन सब लोगों ने एक्सरसाइजेस बहुत शिद्दत से की हैं, और तभी इन लोगों ने इतना सब कुछ अपने लिए पा लिया है। आज ये लोग सब खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, सबके मन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, एक हैप्पीनेस है, क्योंकि इन लोगों ने अपने लिए हैप्पीनेस को चुन लिया 1 महीने के लिए। और उसके बाद ये इतने उसमें बहना शुरू हो गए, इतने उड़ना शुरू हो गए कि अब ये इसको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये तो हमारी जिंदगी का सबसे सबसे अच्छा टाइम था कि हमने इस जर्नी को किया और हमने अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट की। यस एल्यूमिनाई, एम आई राइट और सम? बिल्कुल सही रचना जी, बिल्कुल Right. सही मैम, Yes. सही बिल्कुल बात, सही. एब्सोल्युटली राइट मैम, एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली सो यस मैम। जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, जो हमारे एल्यूमिनाइज हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, वो सब कमिटेड हो जाइए। आज एक कमिटमेंट कर लीजिए। जो एल्यूमिनाइज हैं वो भी ये ना सोचे कि हम ये जर्नी पहले कर चुके हैं, बिकॉज हर जर्नी कुछ नया देके जाने वाली है। सो इस चीज को ऐसे मत लीजिए कि हमने पहले कर ली है, क्योंकि जहां ये फीलिंग आ जाएगी कि हमने पहले कर ली है, हम इससे दूर होना शुरू हो जाएंगे। जहां हम इस चीज को ऐसे सीखेंगे, अरे दिस इज अ न्यू डे फॉर मी, आज का तो मेरा नया दिन है और आज मैं कुछ नया सीखने वाली हूँ। जहां मेरे अंदर लर्निंग की फीलिंग होगी, वहां पर मैं और अच्छा इस जर्नी में गहराई में जाऊंगी। और जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सब हमारे एल्यूमिनाई से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वो आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगे और बीच बीच में वो आपको शेयरिंग भी देंगे कि किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ सकते हैं। सो वेलकम ऑल, सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने सारे लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, और ये आपका सौभाग्य है कि आपने अपने लिए इस जर्नी को चूज किया है। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपसे पूछने वाली हूँ। आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और अपने मन में देने हैं आंसर्स। सो उसके लिए आप लोग आराम से बैठिए और 5 मिनट के लिए अपनी आईज क्लोज कीजिए, और जैसे ही आंसर आपके दिमाग में आए, क्विक आंसर, ओके, उस क्वेश्चन को ज्यादा डीप में नहीं सोचना है, फर्स्ट आंसर, राइट, उसको अपने माइंड में रजिस्टर करना शुरू कर दीजिए। जो भी फर्स्ट आंसर आता है ना, उसको रजिस्टर कीजिए। लेट्स सी कि हमें अपने आप से क्या चाहिए। अभी किसी ने शेयर किया कि
हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमें अपने आप से क्या चाहिए, और यही हम सबकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। ओके, तो ये जर्नी हमें ये भी सिखाने वाली है कि आफ्टर ऑल हम क्यों हैं यहाँ पे, हमें क्या चाहिए। ओके, सो आराम से बैठिए और आंखें बंद करके एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनिए और उसका आंसर अपने मन में देते चले जाइए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप कौन हैं और आप क्यों हैं और आपको क्या चाहिए और आपको वो कैसे मिलेगा। थिंक इट अगेन, आप कौन हैं और आप क्यों हैं और आपको क्या चाहिए और आपको कैसे मिलेगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, आज तक आप अपने जीवन में किन चीजों के लिए खुश हो, उनमें ऐसा क्या है जो आपको खुशी देता है, और जब आप खुश होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। आज तक आप अपने जीवन में किन चीजों के लिए खुश हो, उनमें ऐसा क्या है जो आपको खुशी देता है, और जब आप खुश होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उत्साहित रखती है, उसमें ऐसा क्या है जो आपको उत्साहित करता है, और आप उस मोमेंट पे कैसा फील करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उत्साहित रखती है, मोटिवेटेड रखती है, उसमें ऐसा क्या है जो आपको उत्साहित करता है, मोटिवेशन देता है आपको, आप उस मोमेंट में कैसा फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अपने ऊपर किस चीज के लिए गर्व है, उसमें ऐसा क्या है जो आपको गर्व कराता है, जो आपको प्राउड फील करवाता है, आप उस मोमेंट में कैसा महसूस करते हैं। आपको अपने ऊपर किस चीज के लिए गर्व है, उसमें ऐसा क्या है जो आपको प्राउड फील करवाता है, आप उस मोमेंट में कैसा महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने जीवन में किस चीज के लिए आभारी हैं, आप अपने जीवन में किस चीज के लिए आभारी हैं, उसमें ऐसा क्या है जो आपको ग्रेट फील कराता है, आप उस मोमेंट पर कैसा फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आप अभी इस समय क्या एंजॉय कर रहे हैं, आप अभी इस समय क्या एंजॉय कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप एंजॉय कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आप अपने जीवन में किस चीज के लिए कमिटेड हैं, आप अपने जीवन में किस चीज के लिए कमिटेड हैं, उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप कमिटेड हैं, उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप कमिटेड हैं, आप कैसा महसूस करते हैं जब आप कमिटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप अपने जीवन में किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं,
आप अपने जीवन में किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और आपसे कौन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? उसमें ऐसा क्या है जो आप उससे प्यार करते हैं और आप कैसा महसूस करते हैं? आप अपने जीवन में किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और आपसे कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है? उसमें ऐसा क्या है जो आप उससे प्यार करते हैं? आप कैसा महसूस करते हैं जब आप उससे प्यार करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, आज के दिन में आप क्या करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले? आप कैसा महसूस करेंगे उस काम को करके? आज के दिन में आप क्या करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले? आप कैसा महसूस करेंगे उस काम को करके? द क्वेश्चन नंबर 10, आज के दिन आप यूनिवर्स से क्या प्रार्थना करना चाहते हो? आज के दिन आप यूनिवर्स से क्या प्रार्थना करना चाहते हो? अगर ये आपका आखिरी दिन हो तो आप इसे कैसे जीना चाहेंगे? आज के दिन आप यूनिवर्स से क्या प्रार्थना करना चाहते हो? और अगर ये आपका आखिरी दिन हो तो आप इसे कैसे जीना चाहेंगे? So thank you for answering these questions. Yes. Now you can open your eyes. अपनी आंखें खोल सकते हैं और शेयर कीजिए कि कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिले. यस, हाँ जी. सभी आंसर्स मिल गए रचना जी. ओके, न्यू पार्टिसिपेंट्स में मैं जानना चाहूंगी. यस, उन लोगों को कितने आंसर्स मिले इन क्वेश्चंस के? हाँ जी. यस, कौन शेयर कर रहे हैं? मैम अभी कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मिले हैं, अभी कुछ के नहीं मिले हैं. कुछ के मिले हैं, कुछ के नहीं मिले हैं. ओके, राइट. Still in the thinking process. यस यस. देखिए, जिनको मिल गए हैं आंसर्स इज गुड, राइट. जिनको नहीं मिले हैं, ओके, वो आज एक बारी इन सब क्वेश्चंस को दोबारा से सोचिएगा और इनके आंसर्स अपनी डायरी में जरूर लिखिएगा. ओके, ये हमारी जिंदगी के अहम क्वेश्चंस हैं जिनकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते हैं और इसीलिए हमारी जिंदगी जो है ना वो बिखरी बिखरी सी रहती है. हम उसे समेट नहीं पाते हैं, हम उसे सहज नहीं कर पाते हैं. ओके, ये हमारी लाइफ के मेन 10 क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमें आंसर्स पता होने चाहिए, राइट. और इस जर्नी को करते 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 हमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं. बट मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप इन आंसर्स को जरूर लिख लीजिएगा जो भी आपके मन में आते हैं. और ज्यादा गहराई से नहीं सोचना है इनके बारे में, ज्यादा गहराई से नहीं सोचना. हर क्वेश्चन पे 1-1.5 मिनट का समय दीजिएगा और इसके आंसर्स जरूर लिखिएगा. ओके, सो हम क्या करने जा रहे हैं इस बुक के अंदर? इस बुक के अंदर हम 3 चीजों के ऊपर अपना फोकस क्रिएट करने जा रहे हैं.
एक फोकस हम अपना क्रिएट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, एक करने जा रहे हैं हम अपने बिलीफ के ऊपर, और एक करने जा रहे हैं हम ग्रेटिट्यूड के ऊपर। तो 3 चीजें हम इस बुक से सीखने वाले हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड और हमारे बिलीफ। हमारा बिलीफ क्या है जो हमारा बचपन में बन जाता है, 6-7 साल की उम्र में हमारे बिलीफ बन जाते हैं, और हमारे मैक्सिमम बिलीफ जो हैं वो हमारे पेरेंट्स की तरफ से आते हैं। जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखा देते हैं वो हमारा बिलीफ बनता चला जाता है, और हम वैसा 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 करते चले जाते हैं। उसमें बहुत सारे बिलीफ हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और हम खुश रहते हैं, और बहुत सारे बिलीफ ऐसे होते हैं जो हमारी प्रोग्रेस में आगे बाधा क्रिएट कर देते हैं, और उन बाधाओं के रहते हमारी प्रोग्रेस जो है वो रुकनी शुरू हो जाती है, और हम अपने लिए ही परेशानियों का जंजाल बुनना शुरू कर देते हैं। सो बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज आपका बिलीफ है कि आप इस सेशन से बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं, तो 100% आप इस सेशन से बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। और अगर आपका बिलीफ नहीं है कि अरे क्या हो रहा है यहाँ, क्या सिखाएंगे यहाँ, 30 दिन तक ग्रेटिट्यूड सिखाते रहेंगे, राइट? अगर आपका ऐसा बिलीफ है तो आप वही चीज लेकर के जाने वाले हैं। तो बिलीफ इज मस्ट। तो एक इस बिलीफ से इन सेशंस को ज्वाइन कीजिए कि हम इन सेशन से बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। अरे मैडम तो दिख रही है, आवाज नहीं आ रही, हैंड फ्री से ही आएगी। हाँ जी, आवाज आ रही है अब मेरी? यस, यू सी। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि स्काई का कलर ब्लू है? यस, बताइए। सबको सबको लगता है? क्यों लगता है बताओ? यस, क्योंकि वो दिखाई हमें ऐसे देता है, क्योंकि वो क्योंकि वो छोटे से यही सिखाया जाता है, स्काई इज ब्लू। स्काई इज ब्लू, है ना? दिखाई हमें वही देता है ना? और कहते हैं स्काई इज ब्लू, हम पोएम्स में भी पढ़ते हैं स्काई इज ब्लू, कहानियों में भी पढ़ते हैं स्काई इज ब्लू। तो ये क्या बन गया? हमारा बिलीफ बन गया। ये हमारा क्या बन गया? एक बिलीफ बन गया कि हाँ स्काई ब्लू है। ओके, बट एक चीज आप जान लीजिए कि स्काई इज नॉट ब्लू। ओके, वो सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो हमें ब्लू दिख रहा है। स्काई हैज ऑल अदर कलर्स। स्काई में वो सारे कलर्स हैं एक्सेप्ट द ब्लू। ओके, बट हमारा ये बिलीफ है कि स्काई ब्लू है, तो वो हमें ब्लू दिखाई दे रहा है। ओके, तो देखिए बिलीफ कितना बड़ा हमारे साथ जो होता है वो नहीं दिखाता बिलीफ हमें। देखो, हमने कहा स्काई ब्लू क्योंकि शुरू से हम यही सीखते आए, देखते आए, तो हमें लगा स्काई ब्लू है। बट अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्काई ब्लू नहीं है, वो सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसीलिए हमें वो ब्लू दिख रहा है। बट हमारा बिलीफ है कि स्काई ब्लू है, तो वो हमें हमेशा ब्लू दिखेगा। तो देखिए ये बिलीफ हमने फॉर्म किया अपना। ऐसे बहुत सारे बिलीफ हमने फॉर्म किए हैं, और जिन्हीं उन्हीं बिलीफ्स पे हम अपनी जिंदगी को आगे चलाते चले जा रहे हैं। ओके, अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों को ऐसा हुआ कभी कि उन्होंने कुछ चाहा और एकदम से उनके सामने आ गया? कैसा ऐसा हुआ कभी कि आपने सोचा कि अरे आज मुझे अपने उस मित्र से बात करनी है, और आपके उस मित्र का फोन आ गया? बताइए। यस, कौन शेयर कर रहे हैं? मैम मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स? अक्सर यस, होता है मैम। अक्सर होता है। क्यों होता है ऐसा? वाई? ऐसा क्यों होता है? मैम जी, एनर्जी एक्सचेंज होता है ना मैम, एनर्जी जाती है और वहां से लौट के आती है। ओके, हाँ जी, न्यू पार्टिसिपेंट्स में से कौन बताएंगे कि ऐसा आपने कभी सोचा इस विषय में कि ऐसा क्यों होता है? यस, हाँ जी, यस। यू सी, एक लॉ ऑफ नेचर है
जो हमें किसी ने पढ़ाया ऐसा तो नहीं नहीं है। है। हाँ जी, हेलो, ये प्लीज अपने आप सुन। को म्यूट कर दीजिए। एक लॉ ऑफ नेचर है जो हमें अभी तक किसी ने पढ़ाया नहीं है, और वो लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे, आप जितना गुड़ डालोगे आपको उतना मीठा मिलेगा। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, यूनिवर्सल लॉ। और इस लॉ को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये लॉ हमें किसी ने पढ़ाया नहीं, बट इसका सिमिलर लॉ हमने सबने साइंस में पढ़ा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस लॉ से कितने लोग परिचित हैं? यस। Yes. इस लॉ से कितने लोग परिचित हैं? यस। हाँ जी, Yes. यस। बहुत सारे लोग परिचित हैं, सबने पढ़ा है इस लॉ को, राइट? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड Equal ऑपोजिट opposite रिएक्शन। reaction. यस, ये लॉ सबको पता है, ये हम सबने पढ़ा है, राइट? पढ़ा है, और हमने बस इसको पढ़ाई में ही रखा, हमने इसको अपनी जिंदगी में नहीं उतारा। जब ये साइंस का लॉ इफेक्टिव है, न्यूटन ने इस लॉ को दिया, न्यूटन ने इस लॉ को नेचर के बाद ही, नेचर के अंदर ही डिस्कवर किया। सो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा यूनिवर्सल लॉ था, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, पहले वो एग्जिस्ट करता था, और उसके बाद ये हमारी साइंस का लॉ एग्जिस्ट किया। बट ये लॉ है, हम इस न्यूटन के लॉ को मानते हैं, पूरी तरीके से मानते हैं, पूरा विश्वास करते हैं इसके ऊपर। लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमने पढ़ा कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह काम करती है, एक मैग्नेट की तरह काम करती है, और वो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। इस लॉ को पढ़ा हमने, और हमें इस लॉ पे पूरा बिलीफ है कि हम अर्थ पे चल रहे हैं और हम गिरेंगे नहीं। हम बिल्कुल नहीं गिरेंगे, क्योंकि अर्थ की एक मैग्नेटिक पुल हमको खींच के रखती है, हमारा बैलेंस अर्थ के ऊपर बना के रखती है। ये लॉ हमें पता है, ओके, और हमें इस पे पूरा विश्वास है, बिलीफ। देखिए, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बिलीफ। ये हमारे बिलीफ हैं, एंड दे आर द गुड बिलीफ। ये हमारे अच्छे बिलीफ है, बढ़िया बिलीफ है, ओके। और आज हम एक नया बिलीफ बनाने जा रहे हैं। वो क्या बिलीफ बनाने जा रहे हैं? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, के, एंड दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और यही संसार का, सृष्टि का एकमात्र नियम है जिसके अनुसार सृष्टि काम कर रही है। सृष्टि का हर प्राणी काम कर रहा है, सृष्टि की हर वस्तु काम कर रही है, सिर्फ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक से। तो जैसा हम सोचते हैं हम वैसा पाते हैं, जैसा हम बोते हैं हम वैसा काटते हैं। आपने सुना होगा, आम बोएंगे तो आम पाएंगे, नीम बोएंगे तो नीम पाएंगे। ये चीजें हमारी जिंदगी में बहुत बहुत काम कर रही हैं, बट हम इसको अपने एहसास में नहीं ला रहे। हम इनको अपने एहसास में क्यों नहीं ला पा रहे? क्योंकि हम अपने विचारों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, कि हम अपने विचारों के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारे दिन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, मोर देन 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, और हर थॉट के ऊपर हम अपना फोकस भी नहीं कर सकते, राइट? बट आप देखिए और मुझे बताइए कि आपके दिन में कोई ऐसा एक थॉट आता है जो आपको परेशान करता है और आप बार बार उस थॉट पे सोचते हैं? बताइए। या कोई ऐसा थॉट है जो कई सालों से आपको परेशान कर रहा है, आपके दिमाग में बार बार उसी थॉट का विचार आता है? चेक कीजिए। यस, कौन शेयर करेंगे? है ऐसा कोई थॉट? बताओ। सबके दिमाग में होगा ये थॉट कि एक ही बात मेरे दिमाग में बार बार घूमती है। लाइक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, बच्चा पढ़ नहीं रहा होता और ये विचार मेरे मन में बार बार घूम रहा होता है, अरे टीवी पे बैठा, अरे कंप्यूटर पे बैठा, अरे ये कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरा बच्चा ना पढ़ाई नहीं कर रहा। कितने लोगों के मन में ये विचार बार बार कौंधता है? बताइए। कितने लोगों के मन में ये विचार बार बार आता है कि मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, मेरी नौकरी अच्छी नहीं चल रही,
देखिए, इन विचारों को चेक कीजिए। वो विचार जो मेरे मन में बार बार आते हैं, मैं उन्हीं विचारों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती हूँ। और यहीं पे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कर रहा है। आपने अभी मेरे से शेयर किया कि जब हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि हम सोचते हैं कि हमारी फ्रेंड का कॉल आएगा, हमने उससे बात करनी है और उसका कॉल आ जाता है, तो वो भी आप ही सोच रहे हैं, आप ही उसको क्रिएट कर रहे हैं। So this is law of attraction. This is like attracts like. अच्छा, आज एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे हम अपने साथ। क्या एक्सरसाइज करेंगे? कोई भी ऐसी 5 चीजें लिख लीजिए जिनको आप देखना चाहते हैं, राइट? कोई भी ऐसी 5 चीजें जो आप पाना चाहते हैं बट आप उनसे अटैच नहीं है, राइट? अटैच नहीं है मतलब ज्यादा उससे कोई वो नहीं है। जैसे लाइक मैं आज रसगुल्ला खाना चाहता हूँ, ओके, मैं आज पीले कपड़े पहने वो वाला व्यक्ति देखना चाहता हूँ, या आज मैं रेड कलर की कार देखना चाहता हूँ, ओके। कोई भी एट रैंडम 5 चीजें अपनी डायरी के अंदर लिख लीजिए। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। देखिए, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आपको मेरे साथ करने हैं, ओके। यही करते करते हम अपने अंदर परिवर्तन को लेकर के आएंगे, ओके। सो आज आपने ये 5 ऐसी चीजें लिखनी है, राइट, जिनसे हमारी अटैचमेंट नहीं है, ओके, बट मैं उनको चाहता हूँ। जस्ट आई वांट टू ईट रसगुल्ला, गुलाब जामुन और व्हाटएवर। आई वांट टू ईट सम डिश, राइट? आई वांट टू सी रेड कार, येलो कार, ग्रीन कार, व्हाटएवर। कोई सी, आई वांट टू सी दिस पर्टिकुलर बर्ड। ऐसी 5 चीजें अपनी डायरी के अंदर आप लिखेंगे और देखते हैं क्या होता है हमारे साथ, ओके। सो दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड द थर्ड थिंग इज ग्रैटिट्यूड। सब लोगों ने ये बात सुनी होगी, ग्रैटिट्यूड इज की टू सक्सेस। हमारी सफलता की अगर चाबी है तो वो शुक्राना है, वो आभार है, जो हम इस बुक के अंदर करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। और धीरे हम अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो आज हम अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन बुक का, मैजिक बुक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट मी शेयर द बुक। मैं बुक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। Yes, someone wants to ask something. कुछ अभी पूछना चाह रहे हैं जब तक मैं बुक शेयर करती हूँ? Yes, कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? जब तक रचना जी बुक शेयर कर रही है, मैं एक बात बोलना चाहूंगी अपने सारे नए सदस्यों से। कृपया Yes. संकोच मत कीजिएगा, ठीक है? आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहा है, छोटा है या बड़ा, वो आप निर्णय मत कीजिए। प्रश्न सिर्फ प्रश्न होता है, प्लीज पूछिए। हमें इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उसे अपने आईने की तरह समझिए। आईना के सामने आप बात करते हैं ना, बिना ये सोचे कि आईना क्या सोचेगा। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनका सोचने वाला दिमाग नहीं है आपके लिए, वो बिल्कुल आईना है आपके लिए। तो प्लीज पूछिएगा। आपका प्रश्न शायद ग्रुप में 10 लोगों को जवाब ऑलरेडी दे दे। तो जो भी है, हमें जो भी आ रहा है प्लीज बताइएगा। आप जब तक बताइएगा नहीं, हम नहीं जान पाएंगे। मैम, मैं आप कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, मेरा नाम रेनू है। हाँ जी, बताइए। मैम, मेरे 2 बेटी हैं। वैसे तो मेरे बेटियां हैं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन
जैसे मैम मैंने कभी सोचा नहीं कि बेटी बेटे में मैंने कोई फर्क नहीं करा। जैसे मेरे हस्बैंड है वो कभी सत्संग से जुड़े नहीं है, लेकिन ना वो पहले जब बेटी हुई तो उन्होंने कहा कि आप ना दवाई खा लेना और बेटा हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ईश्वर पे भरोसा है, अगर वो चाहेगा तो मेरी किस्मत में बेटा मिल जाएगा। मैम मैंने विश्वास करा, बहुत अंधविश्वास किया ईश्वर पे कि वो चाहेगा तो जरूर। फिर दूसरी बेटी उन्होंने तब भी कहा, तब भी मैंने कहा नहीं, मुझे अपने ईश्वर पे पूरा, भगवान पे पूरा भरोसा है, अगर वो चाहेगा ना तो बेटा होगा। तो मेरे 2 बेटी होगी। तो मैम वो मुझे ना हमेशा कहता है कि तू मेरी बात मान लेती तो शायद आज हमारा एक बेटा और एक बेटी होते। तो मैम मेरे दिमाग में ना ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई है कि वैसे मैम मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दोनों बेटे भगवान की कृपा से इतनी अच्छी है, मुझे बेटे की कोई कमी महसूस नहीं है। मेरे को, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन कभी वो ये क्वेश्चन करते हैं, वैसे उनके मन में भी नहीं है, वो कहते हैं कि चलो जो ईश्वर ने दिया है वो अच्छा है और वो भी खुश है। लेकिन जब वो ये क्वेश्चन करते हैं ना तो मैम मेरे दिमाग में ना ऐसा आता है कि क्या कुछ मेरे अंदर कमी रह गई है, वह मैं सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, क्या मैं विश्वास में कमी थी या कुछ। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कोई क्वेश्चन, तो मैं पूछना चाह रही थी आपसे। आपका नाम क्या है? रेनू नाम है मैम। कहाँ पे रहते हैं? मैम मैं पहाड़गंज रहती हूँ। ओके। रेनू जी, ऐसा है, आप अपनी दोनों बेटियों के साथ खुश हैं, आपके हस्बैंड दोनों बेटियों के साथ खुश हाँ, हैं, हाँ जी राइट? मैम। हाँ जी मैम, वो ये कहते हैं कि वक्त ऐसा है, कल को कोई दुख सुख होता है तो बेटियों को ले लेके हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए कौन देखेगा। बेटा होता तो कम से कम ये होता है कि साथ खड़े होते हैं वो। और वक्त ऐसे है, कोई बीमार होता है, रात को कैसे ले जाएंगे बेटी को। तो ओके। उनके दिमाग में ये बातें घूमती है मैम। मैं हाँ जी, हाँ ऐसे जी क्वेश्चंस बहुत लोगों के दिमाग में घूमते हैं और जी आप इस जर्नी में हमारे साथ चलिए। आपको खुद ब खुद ये जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चंस आपके स्वयं ही खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इन मैम, रात दिन मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन घूमता रहता है कि पत, क्या भगवान वैसे तो भगवान ने जो किया अच्छा किया, लेकिन मैम पता नहीं देखिए, क्यों मैं क्वेश्चन अभी घूमता है। अभी हाँ जी, मैं अभी जी आपको एक बात कहना चाहूंगी कि अभी मैंने आपको एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा सा यूनिवर्स का सत्य बताया कि जैसा जी हम सोचेंगे हम वैसा पाएंगे। आप जी रोज ही एक क्वेश्चन को बार बार सोच रही हैं, इसीलिए वो जी क्वेश्चन रोज रोज आपके दिमाग में घूम रहा है। जी ठीक है जी? तो जी अभी वो घूम रहा है, उसको थोड़ा सा समय दीजिए, हमारे साथ जर्नी में चलिए। वो क्वेश्चन आपके दिमाग से कहाँ फुर्र हो जाएगा, आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा। ठीक है? देखिए, मैंने जी शुरू में आपसे रिक्वेस्ट की है कि हम इतने सालों से एक ही प्रकार के बिलीफ में रह रहे हैं। देखिए, ये जी जी आपका और आपके हस्बैंड का बिलीफ है। ये बिलीफ है जी आपका कि लड़कियों को लेके कहाँ-कहाँ घूमेंगे, कोई मुश्किल होगी तो कैसे करेंगे, लड़के ही काम आते हैं। ये आपके बिलीफ हैं, जो जी आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। समझ जी में आ गई बात आपको? हाँ और जी हाँ हम इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही बिलीव्स को कैसे करेक्ट करना है वो सब सीखने जा रहे हैं। सो जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप को थोड़ा सा समय जरूर देंगे। जी ठीक है? तो जी ये 30 डेज का टाइम अपने आप को दीजिए। हमारे ये बिलीफ जो हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे दिमाग को परेशान कर रहे हैं, हमें हमेशा टेंशन में रख रहे हैं, एंजाइटी में रख रहे हैं, उलझन में रख रहे हैं, वो सारे बिलीफ हमारे समाप्त होने वाले जी हैं। ठीक है जी? धन्यवाद मैम जी, थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सबके दिमागों में घूम रहे हैं। जी ओके, जी बट गिव टाइम। सब पेशेंस से चलेंगे और इस बिलीफ से चलेंगे कि इस जर्नी से हम बहुत कुछ पाने वाले हैं। हाँ ओके, जी तो जी देखिए, ये बुक हम शुरू कर रहे हैं। बुक है जादू द मैजिक, हिंदी में जादू है और इंग्लिश में मैजिक है। हम इसकी जी पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। ओके। हाँ जी बुक ओके की सबसे पहली लाइन है, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरेल्ड टैबलेट, 5000 से 3000 ईसा पूर्व की ये लाइन लिखी गई कि इस किताब के द्वारा, इस मैजिक बुक के द्वारा आप पूरे संसार का वैभव हासिल करने वाले हैं। सब जी कुछ होने वाला है इस बुक के द्वारा।
और राइटर रॉन्डा बर्न ने जब ये किताब लिखी तो उन्होंने इसको आप सब लोगों को समर्पित किया। क्या कह के समर्पित किया उन्होंने? काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। उन्होंने ये बहुत खूबसूरत सा समर्पण आपको दिया कि ये मैजिक बुक जो आप पढ़ने जा रहे हैं, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपके लिए एक नया वर्ल्ड ओपन करने वाली है। ये आपके लिए एक नया संसार खोलने वाली है जो आपके जीवन को खुशियों से भरने वाला है। पूरा जीवन आपका खुशियों से भरने वाला है और वो वास्तव में यही चाहती हैं और मैं भी आप सब लोगों के लिए यही चाहती हूँ। मैं दिल से आप सब लोगों के लिए यही चाहती हूँ कि जितने भी लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, आज जो हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, ये जर्नी आपके लिए एक नया संसार खोलने वाली है। एक ऐसा संसार जिसकी आपने अभी तक शायद अपने मन में कल्पना भी नहीं की हुई है। ऐसा संसार आपके सामने लाने वाली है ये जर्नी और ये आपके जीवन को पूरा खुशियों से भरपूर करने वाली है। राइटर ने आभार व्यक्त किया है इस बुक के लिखने वाले सभी लोगों के लिए। लिखते समय राइटर की मदद, ऑथर की मदद जिन लोगों ने की, इस बुक के पब्लिश करने वाले लोग, इस बुक के लिए उन्होंने जो जो ड्राइंग्स बनाई, चित्रण किया, पेंटिंग्स बनाई, उन सब लोगों का, उन्होंने अपनी सिस्टर का, अपनी बेटी का, जिन लोगों ने भी इस किताब को लिखने में उनकी मदद की है, उन सब लोगों का शुक्राना अदा किया है। और उन्होंने एक लाइन इसमें आपके लिए लिखी है और वो लाइन उन्होंने आपके लिए क्या लिखी है? सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। देखिए, इस लाइन के द्वारा वो आपको ये बताना चाह रही है कि ये बुक आपके पास इस समय मौजूद है। कब मौजूद है? जब आपके पास देखने के लिए आंखें हैं और सुनने के लिए कान है। देखिए कितनी खूबसूरत सी बात उन्होंने हमारे लिए कह दी कि ये मैं बुक आपको समर्पित कर रही हूँ। कि कब समर्पित कर रही हूँ? जब आपके पास देखने के लिए और सुनने के लिए सब शक्तियां मौजूद हैं। तो हम ऑथर के साथ उन सभी लोगों का शुक्राना करेंगे जिन लोगों ने इस बुक को लिखने में मदद करी है। यस, कौन पढ़ेंगे इसको? यस, मैं पढ़ूंगी मीनू। हाँ मीनू, आज आभार पढ़ दीजिए। हम उन सब लोगों के आभारी हो जाएं जिन्होंने इस किताब को लिखा, जिन्होंने इस बुक को हमें समर्पित किया। हाँ जी। आभार। जब मैं पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपनी वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एकरूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनके कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख्य पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शेम्स होर और काला थांटन को धन्यवाद।
द सीक्रेट टीम को धन्यवाद जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती हैं और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जेन चाइल्ड को जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है, एडिया कीर को जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है, पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लैडा बेल को जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्य को धन्यवाद जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख हैं डॉन जिक, मार्कर ओकॉनर, माइक गार्डनर, लॉरी शार्पो, कोरी जोहानसिंग, चाइली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एट्रिया बुक्स और साइमन एंड शूस्टर को, कैरोलीन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, ट्विज्ने फैन, जेम्स वर्वन, किम्बली गोल्डस्टीन और इसोल सौर को ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद धन्यवाद एंजल मार्टिन वेलियोस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए, मेरी बहन पॉलिन वर्नान और सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए, और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। सो थैंक यू मीनू। तो हम भी सब उन सब लोगों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस पुस्तक को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपना योगदान दिया। ये हमारे 28 डेज की जर्नी के चैप्टर हैं जो हमने एक एक चैप्टर रोज करना है और इसकी एक्सरसाइज को हम डेली करेंगे। ओके, आज आप सब लोगों से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन जानना चाहूंगी। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? डू यू बिलीव इन मैजिक? यस, गिव मी द आंसर। जल्दी से आंसर दीजिए। यस। हाउ मेनी? कितने लोग बिलीव करते हैं? यस। हम सब। सब बताइए। आई वांट द आंसर फ्रॉम द न्यू पार्टिसिपेंट्स। यस, आपको बिलीव है कि मैजिक होता है? क्या आप जादू में यकीन करते हैं? यस 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 यस। हाउ मेनी? चैट बॉक्स में लिखिए। यस यस मैडम। यस। सो अगर आप जादू में यकीन करते हैं तो जो लोग जादू में यकीन करते हैं उन्हें अवश्य मिलेगा, और जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें कभी नहीं मिलता। रोल्ड डाल यस मैम। यस, एब्सोल्युटली यस। हाँ, तो देखिए आप लोग मैजिक में बिलीव करते हैं तो आपके सामने मैजिक आने वाला है। यू विल हैव द मैजिक, डेफिनेटली यू विल गेट इट। यस, कौन रीड कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक? यस मैम मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए निशा जी। हाँ जी। हम्म। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें ये कभी नहीं मिलता। तो देखिए, अगर आप सब लोग यकीन करते हैं तो आपको ये मिलने वाला है। हाँ जी, पढ़िए। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें ये कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डाल, 1916-1990 लेखक। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। तो जाइए एक बार अपने बचपन में चले जाइए। देखिए, आपने क्या ये सारे अनुभव लिए हुए हैं? छोटी छोटी चीजों को देख के आप खुशी से चहक उठते थे। आप कहते थे अरे वाह। आपने पत्थरों में अलग अलग पशुओं की आकृतियां देखी। आपने पत्तियों में डिफरेंट डिफरेंट आकृतियों को एहसास किया, उनको देखा, आश्चर्य से देखा आपने बचपन में।
तितलियों के रंगों को देखा, आप तितलियों के पीछे पीछे उड़े। देखिए, ये सारे अनुभव आपने बचपन में लिए हुए हैं, सब देखा है आपने। एक तितली के अंदर ढेरों रंग भरे हुए हैं। आप वैसे तितली चाहें तो भी नहीं अपनी पेंटिंग में बना सकते। कितना आश्चर्य था, कितना घोर आश्चर्य था हमारे सामने, और आप चकित हो जाते थे, आप एंजॉय करते थे, खुश होते थे उनको देख देख करके। हाँ जी, आगे पढ़िए। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। देखिए, आपका जब दूध का दांत टूटता था, आप कितने रोमांचित होते थे। कोई कहता था इसको मिट्टी में लगा दो, देखिए सुना होगा आपने। और कोई क्या कहता था, कि इस रात परी आएगी, आपका दांत टूटा है। देखो, आप कितने रोमांचित हो जाते थे इन सब छोटी छोटी बातों से। और सांता क्लॉज का इंतजार कि वो आएगा और हमें उपहार दे करके जाएगा, और एक ही रात में वो सब बच्चों तक उपहार पहुंचा देता था। हाँ जी। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन ना जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। तो देखिए, ये सारी भावनाएं, ये सारी खुशियां हमने अपने बचपन में महसूस की, पर जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता चला गया, हमारे सामने समस्याएं आती चली गईं, हमारे सामने मुश्किलें आती चली गईं। क्या हुआ, हमारे तो खुशी के गुब्बारे पे जैसे किसी ने पिन लगा दी और वो फट गया, खत्म हो गया। कहाँ चली गई वो हमारी खुशियां? सब की सब हमारे सामने से ओझल होनी शुरू हो गई। और देखिए, उन खुशियों की जरा सी झलक पाने के लिए हमें छोटे बच्चों के पास रहना अच्छा लगता है, उनके साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम फिर से अपने बचपन में लौटना शुरू कर देते हैं उनके साथ रह करके। देखिए, कहाँ ये सब कुछ हमने स्वयं ही खत्म कर दिया। हमने अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियों का बोझा ओढ़ लिया कि जो खुशियों का गुब्बारा था वो हमारा फट गया। और अब हम खुशी नहीं होते, हम हंसते नहीं, हम मुस्कुराते नहीं, हम हमेशा अपने जिम्मेदारियों की गणना करते रहते हैं। अरे अभी ये काम करना है, अभी ये काम करना है, अभी इसको देखना है, और इन सब को देखने के चक्कर में हम अपनी खुशियों को देखना भूल गए। हम नेचर में जो मैजिक हो रहे थे उनको देखना भूल गए। हम पत्थरों में आकृतियां ढूंढना भूल गए, हम तितली की खूबसूरती को निहारना भूल गए, हम पक्षियों की आवाज सुनना भूल गए, हमने कभी उनका एहसास भी नहीं किया। देखिए, ये सारी चीजें हमारे हाथ से जाती चली गई। हाँ जी। मैम, ये जर्नी चौथी बार कर रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है मैं सिर्फ 4 महीने की बच्ची हूँ अभी। ये सब दोबारा से याद हो गया। दोबारा से याद हो गया। हाँ जी। मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला व्यसक पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और ये उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल ये उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है।
आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप ये जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाएं, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप ये इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। तो देखिए ऑथर आपको ये बताने आ रही हैं, आपको ये यकीन दिलाने आ रही हैं कि जो मैजिक आपने बचपन में देखे, जिस लाइफ को आपने बचपन में एंजॉय किया, ये जिंदगी उससे भी कहीं अद्भुत है, उससे भी कहीं सुंदर है, उससे भी कहीं अमेजिंग है, आनंदकारी है, आनंददायक है। और आपने जो अपने लिए सोचा हुआ है वो सब आपको इस बुक से मिलने वाला है। आपकी लाइफ में फिर से वही मैजिक क्रिएट होने वाले हैं जो आपने अपने बचपन में देखे, और शायद कहीं उससे भी अधिक मैजिक क्रिएट होने वाले। ये हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ता हुआ ना देखें, पर आप उन सब चीजों को यहाँ पर पाएंगे जिसके आपने सिर्फ सपने देखे। आप उनको यहाँ पर अपने लिए क्रिएट करेंगे, आप अपने लिए पा लेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सब आपके पास कैसे आ गया, जिसकी मात्र केवल आपने सपने देखे हैं या जिसके बारे में आप सोचते हैं वो आपके सामने कैसे अचानक से प्रकट हो जाएगा, ये आप जान भी नहीं पाएंगे। हाँ जी। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। हाँ, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगी कि क्या आप दोबारा से अपने उस जीवन में लौटना चाहते हैं जो आपका जीवन बचपन में था, निश्चिंत, मस्त, बिंदास, खुशनुमा? क्या उस जीवन को दोबारा पाना चाहते हैं? क्या आप अपने हर दिन को खुशी से भरना चाहते हैं? क्या आप अपने बचपन में लौटना चाहते हैं? तो इस जादू को पाने के लिए तैयार हो जाइए। और आज इस जादू को पाने का एक रहस्य, एक सीक्रेट जो बहुत पहले एक धर्म ग्रंथ के अंदर मिला, छुपा हुआ था, वो रहस्य कि कैसे हर समय मैं खुश रहूं, उड़ती रहूं, कैसे मैं अपनी जिंदगी के चारों तरफ मैजिक होते हुए देखती रहूं, कैसे हर चीजों में मुझे क्रिएटिविटी समझ में आनी शुरू हो जाए, कैसे हर चीज मुझे आनंदकारी नजर आने शुरू हो जाए, जो देखूं उसमें खुशी का एहसास होना शुरू हो जाए। इस सब का रहस्य एक धर्म ग्रंथ में छुपा हुआ है। वो रहस्य क्या है, इस रहस्य को हम कल पढ़ेंगे। वो रहस्य की एक पंक्ति मैं आपको बताना चाहूंगी। वो रहस्य की एक पंक्ति है कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ उससे ले लिया जाएगा। ये रहस्य एक धर्म ग्रंथ के अंदर छुपा हुआ था, और जब इस रहस्य को प्रकट किया गया और जब इस रहस्य को अपने जीवन में उतारा गया तो सबके सपने साकार होने शुरू हो गए। तो इस रहस्य को हम कल डिटेल में पढ़ेंगे कि वो रहस्य क्या है और हमारी जिंदगी में किस तरीके से काम करता है। सो थैंक यू निशा जी, थैंक यू फॉर रीडिंग अस, हमारे थैंक लिए यू मैम, इतना थैंक्स अच्छा अ लॉट टॉपिक मैम। पढ़ने के लिए। थैंक यू। सो हमने आज बुक की इंट्रोडक्शन स्टार्ट की है।
तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि क्या मेरी लाइफ मैजिकल है? क्या मैं अपनी ज़िंदगी में मैजिक दोबारा से क्रिएट करना चाहती हूँ? कि क्या मैं अपने सपने पाना चाहती हूँ? क्या हर समय उड़ती रहना चाहती हूँ? खुश रहना चाहती हूँ? मैं चाहूँगी कि 1-2 लोग अपनी शेयरिंग करें जिन्होंने पिछले महीने इस जर्नी को ख़त्म किया है, राइट? ताकि हमारे जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं वो जानें कि जो मैंने अभी रहस्य बताया, क्या रहस्य बताया कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक और अधिक दिया जाएगा और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। यस, इस रहस्य की प्रैक्टिस जिन्होंने पिछले महीने की वो कौन शेयर करेंगे? हाँ जी, Ma'am, can you बोलिए। hear? Ma'am, this is Mona. हाँ जी, Ma'am, I'm यस। a neighbor, हाँ, हाँ। and ma'am, मेरे नेबर हो, बाकी सब लोगों को बताओ वे यस, ma'am, first of all, lots of regards to you. थैंक यू डियर। Ma'am, thank you for inviting me in this session once again. Or, ma'am, I want to inform everyone that I'm recovering from COVID. और अभी मेरा सेल्फ आइसोलेशन चल रहा है which is going to continue for another couple of days. और मैम, this period was quite challenging for me, but all because of the practice of gratitude which I did in my earlier days, I was able to come out of it. I and my husband are feeling much better क्योंकि मैम throughout these 15 days मैंने gratitude को बहुत practice किया है और ऑल थैंक्स टू यू मैम क्योंकि आपने मुझे वो टेक्निक सिखाई जिससे मैं इसको प्रैक्टिस कर पाई हूँ। और मैम, एज यू सेड, माय लाइफ हैज एक्चुअली बिकम मैजिकल। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी मैम कि आपने अभी बिलीफ की बात की थी। मैम, बिलीफ इज द बिगेस्ट थिंग। मुझे लगता है कि अभी भी आपकी जो क्लासेस हम अटेंड कर रहे हैं, जो इस बुक में लिखा हुआ है, जो हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, अगर हम फुल कन्विक्शन के साथ वो देंगे तो हम जो भी चाहेंगे लाइफ में वो मिलेगा। और ये चीज मैंने आपसे सीखी है मैम। आई वांट टू शेयर मैजिकल मोमेंट विद ऑल ऑफ यू। मैम, कोविड में ना आपको कुछ अपने पैरामीटर्स चेक करने होते हैं, लाइक योर टेम्परेचर, आपका ऑक्सीजन लेवल, आपका पल्स रेट। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैम, मैं 3 days में ही रिकवर कर गई थी बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली इनटू ग्रैटिट्यूड। बट मेरे हस्बैंड को थोड़ा टाइम लगा रिकवर करने में। एंड मैम, मुझे अभी भी गूज बम्स होते हैं क्योंकि जब वो अपना थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर चेक करते थे, मैं माइंड में एक नंबर सोच लेती थी कि उनका टेम्परेचर इतना ही आएगा। लाइक आई थॉट यू विल गेट 98.2। और मैम, इस चीज के लिए मैं ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देती थी कि थैंक यू गॉड, उनका 98.2 टेम्परेचर आ रहा है। एंड टू माई सरप्राइज मैम, उनका एक्चुअल में 98.2 ही टेम्परेचर आया। और मैम, ऑक्सीजन लेवल मैं हमेशा उनका विजुअलाइज करती थी कि ऑक्सीजन लेवल उनका हमेशा 99 ही आ रहा है, 99 से 98 भी नहीं हो रहा। मैं इस चीज के लिए जो आपने मेरे को टेक्निक सिखाई थी उसके थ्रू मैं इतना कन्विक्शन के साथ, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ मैंने इस चीज को किया कि मैम उनका 99 ही आया ऑक्सीमीटर में और सारे पैरामीटर्स हमारे नॉर्मल रहे। हम मैम ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल क्योंकि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि व्हाई आई वाज द चोजन वन, मुझे क्यों हुआ कोविड। मैंने कभी भी ये चीज नहीं बोली भगवान को। मैंने भगवान को थैंक्स किया, थैंक गॉड माय चिल्ड्रन आर सेफ, माय इन-लॉज आर सेफ। और मेरे को और मेरे हस्बैंड को बहुत माइनर इन्फेक्शन हुआ है और हम उससे बाहर आ गए, हमें हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा और हम रिकवर कर गए, हमें कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई, हमें एंटीबॉडीज बन गई। और मैम, ये सब मैंने आपसे सीखा है और आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट फॉर बिल्डिंग दिस बिलीफ इन मी। ये मेरी सेकंड जर्नी है मैम और ये मैंने सेकंड जर्नी अपने बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्वाइन की है। और मैम, एक चीज आपने कही थी एक सेशन में कि आप मेडिसिन भी लेते हैं तो वो भी अगर जब तक आपका उस मेडिसिन में बिलीफ नहीं है ना, वो मेडिसिन आपको लगेगी नहीं। और मैम, मैं जब भी मेडिसिन ली है मैंने कोविड की, हमेशा पहले उस मेडिसिन को थैंक्स बोला है, उसके बाद मैंने वो दवाई ली है।
and believe me that medicine did wonders for me, ma'am. और I really want to thank you, ma'am. I think God ने I was very unstable in my life और contented नहीं थी मैं बिल्कुल भी, और हर समय अनसर्टेनिटी, फियर, हमेशा कि कुछ गलत होने वाला है, हाय ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैम, जब से मैंने ये पहला वाला सेशन किया है, ये सब फियर्स मेरे दिमाग से निकल गए हैं और आई एम कंप्लीटली इनटू ग्रैटिट्यूड एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दैट, मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड मे गॉड ब्लेस यू। Thank you, Mona. Thank you for your wishes and thank you for your blessing. Always stay blessed and happy. खुश रहो, मस्त रहो और gratitude में रहो. Thank you, dear. Thank you. Yes. Who will share? और कौन share करेंगे? नमस्कार रचना जी। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार रचना जी। नमस्कार जी। अपना नाम मैं बताइए। बालकौर बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सबका वेलकम है इस ग्रुप पर, जो हमारे नए आए हैं उन सबका भी, मेंबर्स का भी, जो हमारे पुराने मेंबर्स हम साथ चल रहे हैं उन सबका वेलकम। और मैं रचना जी के साथ वेरी फर्स्ट डे से जुड़ी हुई हूँ और आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर कई रिलेटिव्स तो हॉस्पिटलाइज भी रहे हैं कोविड को लेकर, और बिकॉज ऑफ पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड हम सब ने उनको घर में बैठ के ही उनके लिए हमने ये अपना सोच लिया कि वो बिल्कुल ठीक हैं, और इसी उसमें उनको ग्रेटिट्यूड दिया, अपनी एफर्मेशन भी वैसे ही की, तो आज वो सब ठीक हैं। उसमें कई लोग तो वेंटिलेटर्स पे भी थे, हमारे रिलेटिव्स 2, पर वो वेंटिलेटर्स से भी वापस आ गए। मेरी अपनी पूरी फैमिली हम कोविड से इन्फेक्टेड रह चुके हैं, पर हम सब ठीक हैं, रिकवर कर चुके हैं ड्यू टू द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेगेटिविटी अपने पास मत आने दीजिए, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी। जितने भी जो लोग जुड़े हैं, बिलीव अपना बना कर रखिए इस पावर पर। आप लाइफ में इतना कुछ चेंजेस देखेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरी इनके साथ ये 6th जर्नी है और इट्स टोटली मैजिकल जर्नी, जहां हम सोच नहीं सकते कि हम कितने इजीली अपनी सभी नेगेटिव वाइब्स, हम अपनी प्रॉब्लम्स सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। बीमारी तक ठीक हो जाती है विदाउट मेडिसिन। तो इसलिए प्लीज आप सब दिल से इस चीज को कीजिए, दिल से मानिए, दिल से अपनी एफर्मेशंस कीजिए, अपनी बिलीफ को बनाए रखिए एंड यू सी द मैजिक। थैंक यू बालकर। थैंक यू रचना मैम, हमें इस ग्रेटिट्यूड के पावर को सिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू ऑल। मैम, मैं निशा बोल रही हूँ। हाँ जी निशा जी। हाँ, मेरी ये 4th जर्नी है। मैं पहले तो आप सब से एक रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे आप सब टी टाइम अपने लिए फिक्स करते हो ना, तो इस टाइम को मी टाइम बना लीजिए प्लीज। अपने लिए समय निकालेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, और आप चलते फिरते देखना एंजल बन जाओगे। इन 28 दिनों में जो आपको डेली अभ्यास कराया जाएगा ना, वो एक्चुअली अभ्यास हमें बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज का। हम अनजाने में अपने सॉफ्टवेयर से हिल जाते हैं, और कृतज्ञता का अभ्यास जब हम डेली करेंगे ना, डेली हमारी एक्सरसाइजेस करेंगे, तो हम खुद फील करेंगे हम कितने एनर्जेटिक हो गए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको खुद नजर आएगा, जो भी आप सोचोगे वो पूरा होता चला जाएगा। और ये सबसे बड़ी चीज इस दौरान हमें जो सीखने में आई कि हम काम होने के बाद तो थैंक्स करते थे, लेकिन काम होने से पहले उसकी सफलता के लिए थैंक्स जब हम करते हैं ना, वो काम कब हो जाता है, एफर्टलेसली हो जाता है। आप खुद हैरान हो जाएंगे इस जर्नी में इसको यूज करके। ये प्लीज अपने आप को म्यूट करेंगे, किसकी वॉइस आ रही है पीछे? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस। और ये कितनी हाई फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा है, आप खुद देखेंगे आप कितने एनर्जेटिक रहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, यूनिवर्सल लॉ ने हमें वो देना ही है। हम हमेशा आनंदित रहते हैं तो हमारा आनंद 100 गुना बढ़ता ही चला जाएगा। और मैं रचना मैम का बहुत थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी खुद ये इच्छा थी कि दुनिया में सब लोग हंसते हुए नजर आए, और ये हमारा ग्रुप, हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हंसने वालों की। यस, वाव फैमिली बढ़ती जा रही है, मुझे बहुत खुशी है रचना मैम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। निशा जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, लवली शेयरिंग। यस,
और कौन शेयर करेंगे हमारे साथ? बाकी सब रचना तो जी, सबने मैं कुछ बता ही मीनू दिया जी, मीनू जी। एक हाँ जी। बात है जो मैं सबसे नए पार्टिसिपेंट से स्पेशली शेयर करना चाहती हूँ हाँ कि बुक जी। के चैप्टर के अकॉर्डिंग मैजिक चेक मैंने 64,000 का चेक अपने लिए भरा था और वो मैंने रिसीव किया है अमाउंट। वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तो अमेजिंग। नए पार्टिसिपेंट से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि पूरी शिद्दत के साथ करिए, देखिए आपकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है 28 डेज। थैंक यू मीनू, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। यस, और कौन शेयर करेंगे हमारे साथ? लास्ट शेयरिंग आज की हम ले रहे हैं, देन आई विल गिव द इंस्ट्रक्शन कि क्या करना है हमें आगे। यस, रचना जी, मैं मनीषा जी शेयर आप शेयर करेंगे? हाँ हाँ जरूर जरूर। यस, हाँ जी। ओके, सो मेरा नाम मनीषा है। नमस्ते टू एवरीवन। और मैं आपको ज्यादातर समय हंसती मुस्कुराती ही नजर आऊंगी स्क्रीन शेयरिंग पे। सो ये मुझे मिला है आभार से और रचना जी से। इनके सिखाए हुए पाठ से, देखिए किताब खरीद के पढ़ तो कोई भी सकता है, ठीक है, वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे तब आपको एहसास होगा कि किताब के साथ साथ इनके मुंह से निकले बोल, इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी मेंबर्स हैं उनके एक्सपीरियंस, ये सब मिल करके किताब में नहीं आएंगे। किताब सिर्फ तथ्य बताता है, पर उस तथ्य को रोज की जिंदगी में अमल कैसे करना है ये रचना जी बताती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस बात के लिए रचना जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू मनीषा, थैंक यू। इट्स ऑल योर एफर्ट्स। जो आज आप अपने चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट देख रही हैं, वो सब आपके अपने ही प्रयास हैं जो आपने 28 दिन अपने लिए किए हैं। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट से बोलना चाहूंगी कि जो एक्सरसाइजेस है उसे प्लीज कीजिएगा। वो एक्सरसाइजेस जैसे जैसे टीचर आपको बताती जाएंगी रचना जी, उसे करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन भी मिस करते हैं तो वो लय आपका टूटेगा। इसीलिए जैसा जैसा वो बोलते, ये 30 दिन आपने जो चुना है अपने लिए, इसे प्लीज 100% इसमें बिल्कुल समा जाइए। वो कहते हैं ना, बिना गोते लगाए मोती नहीं मिलेगा। तो ये जो सागर है, ज्ञान का जो सागर है, जो रचना जी आपके लिए लेके आई हैं थाल सजा के, इसमें बिल्कुल डूब जाइए। बिना डूबे मोती नहीं मिलेगा। तो आप ऊपर ऊपर से छप छप कीजिएगा और फिर कहिएगा अरे मुझे तो कोई मिला नहीं, क्योंकि मोती के लिए आपको गोता तो लगाना ही लगाना होगा। तो गोता लगाने के लिए तैयार रह जाइए, और कैसा गोता लगाना है वो रचना जी आपको बता देंगी, उसका चिंता नहीं कीजिएगा। और दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि मेरा खुद का अनुभव रहा है। मेरे में इस सेशन, मतलब सेशन से पहले, आई मीन सितंबर तक, मैं हमेशा या तो अतीत में रहती हूँ या तो भविष्य में रहती हूँ। मुझे आज में रहने का ना कभी कोई कारण ना सूझता ही नहीं था। रचना जी ने आभार के द्वारा जब ये बात बताया कि आप जिस चीज को देखते हैं, छूते हैं या महसूस करते हैं, उसके लिए आप कृतज्ञता शुरू कर दीजिए। ओ माय गॉड, जब से मैंने ये शुरू किया है, मतलब मैं 100% आज में रहती हूँ। चाहे वो पीने का पानी हो, खाना हो, ये मेरा प्यारा सा पौधा हो, कपड़ा हो, चश्मा हो, बाल हो, मेरी सांसें हो, मेरी बोली हो, मेरी आंख, हाथों की उंगलियां हो, एवरीथिंग अराउंड यू। और आप इतना अमीर महसूस करते हैं। मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, अमीर अंदर से, जज्बातों से महसूस कर सकते हैं आप। आपका जीवन का कण कण इतना अमीर बन जाता है, और यकीन मानिए ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा एक्सेप्ट हियर। ऑनेस्टली यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर एल्स। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पर आके जुड़ गए हैं, बिकॉज ये इस बात से प्रमाण होता है कि यूनिवर्स में, परमात्मा में, या जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं, उन्होंने आपको चुना है। तभी करोड़ों की आबादी में आप कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म में जुड़ चुके हैं। तो प्लीज अपना पीठ थपथपा दीजिएगा। और एक बात, हर महीने जब आप सामान मंगाते हैं ना, तो प्लीज अपने लिए लड्डू का डब्बा जरूर मंगा लीजिएगा, बिकॉज आपको हर दिन कुछ ना कुछ मिलेगा सेलिब्रेट करने के लिए। तो लड्डू का डब्बा जरूर रखिएगा अपने पास। थैंक यू रचना जी। थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू। थैंक यू मनीषा, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, लवली शेयरिंग।
सो आप यहाँ से बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। तो करना क्या है, आज से हमारी जर्नी शुरू है। क्या करना है आपने 2 डायरीज लेनी है, एक ग्रैटिट्यूड डायरी बनाएंगे और एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएंगे। आज का काम ग्रैटिट्यूड डायरी में करना है आपको। जो 10 क्वेश्चंस हमने दिए हैं, उन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखने हैं। और ग्रैटिट्यूड डायरी में आपको क्या करना है, जो मैंने बोला कि 5 ऐसी चीजें जो आप चाहते हो, बस चाहते हो, उनके साथ अटैच नहीं है, राइट? वो 5 थिंग्स आपने नोट करनी है। और एक बात और सबसे कहूंगी, टाइम से सेशन को ज्वाइन कीजिए और जब तक सेशन चलता है प्लीज सेशन को बीच में लीव मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत कुछ इम्पोर्टेंट आप बीच में सेशन को लीव करेंगे तो आप हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज अपने पास ले जाने से रह जाए। तो सेशन को बीच में लीव नहीं कीजिए। ये पहले 1-2 दिन के सेशंस हैं जो हमारे थोड़े से समय से ज्यादा चल जाएंगे, अदरवाइज हमारा सेशन, हमारी पूरी कोशिश होती है कि विद इन एन आवर हम उसको खत्म करें। दूसरा, आज सब लोगों ने एक मूवी है द सीक्रेट, जो मैजिक बुक से पहले बनी है और उसमें जिंदगी के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। उस सीक्रेट मूवी को सब लोगों ने जरूर वॉच करना है, मस्ट वॉच मूवी है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि उस मूवी को वॉच करें। जितने एल्यूमिनाइज हैं, अगर वो पहले देख चुके हैं तो भी आज दोबारा देखेंगे, क्योंकि हर जितनी बार भी हम इस मूवी को देखेंगे हमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा इसमें से। ओके, मैं इस मूवी को कम से कम 5-6 बार देख चुकी हूँ और मैं जब भी आपको कहती हूँ देखने के लिए, मैं जरूर उस दिन उसको दोबारा देखती हूँ। ओके, तो मस्ट वॉच मूवी है, सब लोगों ने देखना है इसको। और हम इस मूवी को सेशन में भी बीच बीच में लेंगे, इसको हम बीच बीच में भी वॉच करेंगे, बट आई वांट कि सब लोग एक बारी एट अ स्ट्रेच बैठ करके इस मूवी को जरूर देखेंगे। और एक हम काम शुरू करने जा रहे हैं कि रोज के सेशन से आपने क्या 3 बातें सीखी हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, हमने सुना और चल दिए, ठीक है यार अगले ने बोला और हमने सुना और चल दिए, बट हमने क्या 3 मुख्य बातें सीखी आज के इस 1 घंटे में। ओके, वो 3 बातें आपने ग्रुप में पोस्ट करनी है। टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कीजिए, जो हमारा नया ग्रुप बन चुका है। ये मस्ट है, आप लिख करके, आप अगर टाइप नहीं कर सकते तो आप एक कागज पे लिख करके उसकी पिक खींच करके भेज दीजिए। बट आज की आपकी लर्निंग क्या है, आपने 1 घंटे का समय लगाया, आप यहाँ कुछ सीखने आए हैं, कुछ पाने आए हैं, तो आपने उस 1 घंटे के अंदर क्या सीखा। जब आप उसको लिख करके हमारे पास ग्रुप में पोस्ट कर दोगे तो वो यहाँ रजिस्टर हो जाएगा और आप उस दिन वो 3 बातें सीख जाएंगे। ओके, तो ये दिस असाइनमेंट इज मैंडेटरी, ये असाइनमेंट सबको जरूर जरूर करनी है। एंड आई अगेन रिक्वेस्ट कि सेशन टाइम से ज्वाइन कीजिए और जब सेशन खत्म होता है उस समय लीव कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ हम नया रोज लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, रोज मैजिक क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। हमारे पार्टिसिपेंट्स जो पिछले हैं वो आपको रोज अपनी कोई ना कोई शेयरिंग बताएंगे जो आपको मोटिवेट करेगी, जो आपको इंस्पायर करेगी, और हो सकता है उस शेयरिंग में आपके कुछ अनकहे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएं, जो शायद आप इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते, उसके आंसर्स भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और जो आज हमने 10 क्वेश्चंस लिखे हैं, डे बाय डे जैसे जैसे हमारी जर्नी प्रोग्रेस होगी आपको उनके आंसर्स मिलते चले जाएंगे। बट एक बारी मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को जाने और उनके आंसर्स लिखें। और आपने ये हैप्पीनेस की जर्नी चूज की है अपने लिए, तो इस हैप्पीनेस की जर्नी को जब आपने चूज किया है तो आपने एक छोटा सा ध्यान रखना है, जहां पे आपको लगे कि बहुत नेगेटिव बातें हो रही हैं, वहां से कोई ना कोई बहाना बना करके दूर हो जाइए, कोई भी एक्सक्यूज करके दूर हो जाइए। टीवी पे नेगेटिव चीजें देखना 1 महीने के लिए, जस्ट गिव मी
an hour for a month. आप 1 घंटा 1 महीने के लिए इस आभार ग्रुप को समर्पित कर दीजिए और अपने लिए खुशियों के भंडार ले जाइए। ये मेरे सारे एल्यूमिनाइज भी इस बात को ओके करेंगे, यस और नो? यस एल्यूमिनाइज? Definitely. Okay. So be committed हो जाइए और अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जर्नी को ज्वाइन करने की। और आज हमने शुरुआत कर दी है इसकी। ओके, आज मंगलवार का दिन है। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हुए। सबके लिए आज का दिन कल्याणकारी शुभ हो, ऐसी हमारी सबकी कामना है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज गैजेट एंड सो कल हम मिलेंगे शार्प एट 6:15। हैप्पी। थैंक यू मैम। Thank you, लव ma'am. यू। गुड मॉर्निंग मैम सबको। गुड इवनिंग, सॉरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. लव यू, लव यू। Thank you, ma'am. थैंक यू, लव यू टू ऑल। Love you. Thank you. अपनी गाड़ी निकल गई स्टेशन से। सबको मुबारक। Thank you. सबको मुबारक। Thank you. इसको भी देख लो अब देखना ही है तुम्हें ही। बोल